और लोकतंत्र सूचकांक हाल फिलहाल में 15 फरवरी 2024 को जारी हुआ। 15 फरवरी 2024 को जारी हुआ और यह लोकतंत्र सूचकांक वर्ष 2023 को आधार बनाते हुए जारी किया गया है। वर्ष 2023 को आधार बनाते हुए यह सूचकांक 15 फरवरी 2024 को जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत को जो अंक मिला है 7.18, 8 से कम जिसको भी अंक मिला है वो देश दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में आता है। तो भारत को इस सूचकांक में 2024 में जारी हुए सूचकांक में 7.18 अंक मिले हैं, अर्थात भारत में दोषपूर्ण लोकतंत्र है। भारत में लोकतंत्र है लेकिन उस लोकतंत्र में कुछ कमियां है। भारत में लोकतंत्र है लेकिन उस लोकतंत्र में कुछ कमियां है। और लोकतंत्र सूचकांक की अगर हम लोग बात करें तो यह सूचकांक पहली बार 2006 में जारी किया गया था, 2006। और 2006 से लेकर के यह सूचकांक लगातार जारी किया जाता रहा है। और लोकतंत्र सूचकांक 2023 में विश्व के 167 कंट्री, विश्व के 167 देशों को शामिल किया गया है। विश्व के 167 देशों को शामिल किया गया है। और विश्व के जो 167 देशों को शामिल किया गया है उसमें पहला स्थान की अगर हम लोग बात करें तो पहला स्थान मिला है नॉर्वे को। पहला स्थान मिला है नॉर्वे को। यूरोप महादेश का एक देश है नॉर्वे। फिर दूसरा स्थान की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा स्थान मिला है न्यूजीलैंड को। दूसरा स्थान मिला है न्यूजीलैंड को। और फिर तीसरे स्थान की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा स्थान मिला है आइसलैंड को। तीसरा स्थान मिला है आइसलैंड को। और अपने देश भारत की अगर बात की जाए तो भारत को इस सूचकांक में 41वां भारत को इस सूचकांक में लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को 41वां रैंक मिला है। 41वां रैंक मिला है। 41वां रैंक मिला है। लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को 41वां रैंक मिला है। इससे पहले 2022 में भारत को 46वां रैंक मिला था। 4 पर 46, 46। लेकिन 5 पायदान भारत नीचे गया है। अर्थात भारत में पहले की तुलना में 2022 की तुलना में 2023 में भारत में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। भारत में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। लोकतंत्र सूचकांक 2022 में भारत को 46वां रैंक और 2023 के सूचकांक में 5 पायदान नीचे गया भारत 41वां रैंक मिला है। अर्थात भारत लोकतंत्र सूचकांक में सुधार किया है। भारत लोकतंत्र सूचकांक में सुधार किया है। वहीं इस सूचकांक में जो सबसे अंतिम रैंक है, अफगानिस्तान को मिला है। अफगानिस्तान 167, 167वां। एक अंक से भी कम मिला है। 0 पॉइंट समथिंग अंक मिला है। एक अंक से भी कम, 0 पॉइंट समथिंग। आप सोच करके देखिए अफगानिस्तान में क्या स्थिति होगा आम जनों का, आम आवाम का, आम जनता का। भारत में जब दोषपूर्ण लोकतंत्र है, पूरे विश्व में 41वां रैंक है भारत का, तब विपक्ष के लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरा में है। विपक्षी कहता है ना जी, मोदी जी सत्ता में है, मोदी जी के अलावा अन्य जो विपक्षी है सब कहता है ना लोकतंत्र खतरा में है। तो जब भारत में कह रहा है लोकतंत्र खतरा में है, अफगानिस्तान जैसे देशों में क्या होगा लोकतंत्र का? 167वां रैंक अफगानिस्तान को, 166वां रैंक म्यांमार को, 166वां रैंक म्यांमार को। और भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश सबका भी भारत से गया गुजरा रैंक है। भारत से भी खराब लोकतंत्र इन देशों में है।
भारत से भी खराब लोकतंत्र जो है इन देशों में है। समझ गए? तो आगे हेडिंग मारिए गुरुजी लोग, हिंद महासागर सम्मेलन। महासागर, देखिए महासागर किसको कहा जाता है जानते हैं? जल का जो सबसे बृहद भाग होता है उसी को हम लोग महासागर कहते हैं। 5 गो महासागर है। इधर आपको प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। और हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है और वह देश है अपना देश हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा है। देखिए ये आपको हिंद महासागर है। हिंद महासागर है। हिंद महासागर से जो सटे देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, मेडागास्कर, तथा हिंद महासागर से सटे जो अन्य अनेक तमाम देश है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, श्रीलंका, ये सभी देश आपस में एक दूसरे को सहयोग करे, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, ये सभी देश एक दूसरे को आपस में सहयोग करे। इसी को लेकर हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन 2016 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। 2016 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और 2016 ईस्वी से लगभग प्रत्येक वर्ष, बीच में कोविड के वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस उत्पन्न हुआ, लेकिन 2016 से हिंद महासागर से सटे देशों के द्वारा आपसी सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग को लेकर सम्मेलन आयोजित किए जाते रहे हैं, जिसमें पहला हिंद महासागर सम्मेलन 2016 में सिंगापुर में आयोजित हुआ था। यहां पर मलेशिया के नीचे आइएगा तो यहां पर एक छोटा सा देश है सिंगापुर। सिंगापुर में पहला हिंद महासागर शिखर सम्मेलन 2016 में आयोजित हुआ। हाल में 9-10 फरवरी 2024 को 9-10 फरवरी 2024 को हिंद महासागर सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन हुआ। यानी 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ नामक शहर में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, सिडनी जैसे प्रमुख शहर है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ नामक शहर में हुआ था। पर्थ, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ नामक शहर में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस सम्मेलन का थीम था अस्थाई और सतत हिंद महासागर की ओर। इस सम्मेलन का थीम था अस्थाई और सतत हिंद महासागर की ओर, हिंद महासागर की ओर। और यह सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन नामक संस्था के द्वारा आयोजित किया गया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन नामक संस्था के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से यह सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ था। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता थे और भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर ने ही किया। भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर ने ही किया। यही है मुख्य तौर पर। सम्मेलन से पूछा जाता कौन सम्मेलन कहां हुआ है, कहां हुआ। जैसे ब्रिक्स का 2023 में सम्मेलन कहां हुआ, 2024 में कहां हुआ,
या अन्य संगठनों का, तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2024 में, फरवरी 2024 में हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। ओलेग कोनोनेंको